नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा ने गुरुवार शाम जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर लिया है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उनकी तुलना शंकराचार्य से की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शंकराचार्य के बाद ऐसी यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहां आए थे। वह तब चले जब सड़कें नहीं थी लेकिन जंगल थे। वह कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर गए थे। राहुल गांधी ऐसा करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसी कन्याकुमारी से यात्रा निकाली और कश्मीर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि यात्रा का उद्देश्य नफरत के खिलाफ देश को एकजुट करना है। यह गांधी और राम का देश है जहां हम सभी एक हैं। उन्होंने आगे कहा कि यात्रा का उद्देश्य भारत को एक करना है। भारत में नफरत पैदा की जा रही है और धर्मों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। गांधी और राम का भारत वह था जहां हम सब एक थे। यह यात्रा भारत को एक करने का प्रयास कर रही है और इसके दुश्मन भारत, मानवता और लोगों के दुश्मन हैं। WFI अध्यक्ष और कोचों पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाने वाले पहलवानों ने कल गुरुवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। खेल मंत्री और पहलवानों के बीच करीब 3.25 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं निकला। बता दें, कल रात करीब 10 बजे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया समेत कई रेसलर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर डिनर के लिए पहुंचे और इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के DG संदीप प्रधान भी मौजूद रहे। देर रात करीब 2 बजे खिलाड़ी वहां से बाहर निकले, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, न ही मीडिया के किसी सवाल का जवाब दिया। वहीं आज फिर इन खिलाड़ियों की खेल मंत्री के साथ दोबारा मीटिंग है और ये मीटिंग सुबह 8 बजे की रखी गई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार खबर है कि सरकार कोई भी कार्रवाई करने से पहले कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अपनी बात रखने का मौका देगी। आपको बता दें, कुश्ती महासंघ के पास जवाब देने के लिए आज शनिवार शाम तक का समय है और आज भी खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना देंगे या नहीं, वह आज की खेल मंत्री के साथ होने वाली बातचीत के बाद तय होगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर देश के शीर्ष पहलवानों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप और सिंह को पद से बर्खास्त करने की मांग के बीच आज WFI अध्यक्ष दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बता दें, भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पैतृक आवास विश्नोहरपुर में मौजूद हैं और बृजभूषण ने उन पर लगे आरोपों को लेकर कहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, कुश्ती के खिलाफ साजिश हुई है, महिला पहलवानों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की राजनीतिक साजिश हुई है और इसका पर्दाफाश मैं 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहा तनाव सुलझता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर दोनों के बीच का मतभेद खुलकर सामने आने लगा है। बता दें, गुरुवार को कर्मचारी संगठनों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट से पहले की बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता सचिन पायलट का नाम लिए बिना उनकी तुलना कोरोना से कर दी है। दरअसल बुधवार को बातचीत के दौरान जब संविदा कर्मचारियों के नेता शमशेर खान ने मुख्यमंत्री से किसी से ना मिलने की शिकायत की तो गहलोत ने टोकते हुए कहा कि आप सही कह रहे हैं, पर अब मिलना शुरू हो गया है। पिछले सोमवार को मिला था। हुआ ये था कि हमारी पार्टी के अंदर कोरोना पहले आया और फिर बड़ा कोरोना आ गया। उन्होंने आगे कहा कि 4 साल में जो नुकसान हुआ है वह हमारा ही हुआ है। जिस तरह से दिन खराब हुए हैं, 3 बार मुझे कोरोना हुआ। मैं आपकी शिकायत से सहमत हूँ। अब मैं मिल रहा हूँ, सोमवार को मिलते हैं और अगर मैं जरूरी काम से बाहर जाता हूँ तो आपको समय बता दूंगा। गौरतलब है कि सचिन पायलट राज्य के अशोक गहलोत नीति सरकार पर पेपर लीक को लेकर हमलावर हैं। पायलट ने बुधवार को झुंझुनू के गुड़ा में पेपर लीक मामले में अधिकारियों, राजनेता और CM की क्लीन चिट पर सवाल उठाया था। पायलट ने कहा था कि जब कोई नेता या अधिकारी जिम्मेदार नहीं है तो तिजोरी से कागज कैसे निकला? कोई जादू टोना था क्या? कोई तो जिम्मेदार होगा। WFI अध्यक्ष पर यौन शोषण और डराने धमकाने का आरोप लगाने वाले पहलवानों ने दूसरे दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए यह संकल्प लेते हुए कहा कि उन्हें सरकार से संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली है और अगर भारतीय कुश्ती महासंघ को तुरंत भंग नहीं किया गया तो वे WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई FIR दर्ज कराएंगे। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के साथ और भी कई पहलवान शामिल हो गए हैं। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने सारे मामले को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को कहा
कि महिला और पूर्व खिलाड़ी होने तथा वर्तमान में खेल प्रशासक होने के नाते मैं भारतीय कुश्ती के नवीनतम घटनाक्रम से काफी चिंतित और परेशान हूं, जिसमें खिलाड़ियों के एक वर्ग ने इस खेल के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उषा ने कहा कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है और उन्होंने सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों से इस मामले में सहयोग करने की भी अपील की। उन्होंने कहा यह मामला हालांकि बेहद चिंता का विषय है, लेकिन युवा मामलों और खेल मंत्रालय के त्वरित जवाब से मैं आश्वस्त हूं, जिसने महासंघ से अगले 72 घंटों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। उषा ने आगे कहा कि मेरा भारत सरकार पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि वह इस मामले में सही दिशा में उचित कदम उठाएंगे। हालांकि आईओए अध्यक्ष के रूप में मुझे पूरी उम्मीद है कि खिलाड़ियों को किसी भी परिस्थिति में उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी खान ने गुरुवार को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 में यहां दक्षिण एशिया पर एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं विदेश मंत्री के रूप में भारत गई तो मैंने बेहतर सहयोग के लिए दबाव बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की थी और हम 2023 की स्थिति की तुलना में उस समय बहुत बेहतर स्थिति में थे। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री ने आगे कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी में एक सहभागी नहीं दिखता, हालांकि वह अपने देश के लिए अच्छा हो सकते हैं। मैंने मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी में एक सहभागी देखा। खान ने कहा कि पाकिस्तान ने अतीत से सबक सीखे हैं और वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उन्हें लगता है कि भारत हमेशा एक ऐसा देश था जहां सभी धर्म सह अस्तित्व में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह रही हूं कि हमें पाकिस्तान में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी सरकार हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि नए कानूनों और मौजूदा कानूनों को लागू करके अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए। वहीं इस बीच आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने चर्चा के दौरान कहा कि पाकिस्तान को यह महसूस करना होगा कि समस्या उनकी तरफ से है, क्योंकि भारत को किसी अन्य पड़ोसी से समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार हाथ बढ़ाया है, उन्होंने बार बार मदद करने की पेशकश भी की और यह आरोप कि वर्तमान में प्रधानमंत्री ने कोई इच्छा नहीं दिखाई है का कोई मतलब नहीं है। रविशंकर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी पड़ोसियों को मदद की पेशकश की है और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।